बात अगली बड़ी खबर की करेंगे, जहां पीएम के भारत लौटने के बाद सरकार गठन को लेकर हलचल और तेज हो चुकी है। तो बड़ी खबर, जहां दिल्ली में सरकार गठन को लेकर बीजेपी में हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की आज एक बड़ी और अहम बैठक होने जा रही है। शाम का वो समय होगा जब बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्रियों की बड़ी बैठक होगी, जिसमें सीएम कौन होगा इसको लेकर मंथन किया जाएगा। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि सीएम का चेहरा फाइनल हो चुका है, लेकिन जो अंतिम मुहर है वो लगनी अभी महज बाकी है। लेकिन इस बैठक में क्या कुछ देखने को मिलेगा वो देखना बेहद दिलचस्प, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली में सरकार गठन से पहले महत्वपूर्ण बैठक का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। तो ऐसे में लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। शाम को राष्ट्रीय महामंत्रियों की एक बड़ी बैठक, जिसमें दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। और कई ऐसे नाम जो लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि पीएम के साथ बैठक पर सीएम के नाम पर फोकस किया जाएगा कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है और किसे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। साथ ही सीएम और मंत्रिमंडल की लिस्ट बन चुकी है, सूत्र ये बताते हैं। साथ ही सूत्रों की तरफ से ये भी जानकारी कि जब पीएम मोदी के साथ चर्चा होगी उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर वो अंतिम मुहर लग जाएगी। दिल्ली में 19 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है, जिसे दिव्य भव्य तरीके से मनाया जाएगा। 17-18 फरवरी को विधायक दल की भी एक बड़ी बैठक हो सकती है। अगली बड़ी खबर भी इसी से जुड़ी हुई, जहां दिल्ली में 19 फरवरी को शपथ ग्रहण हो सकता है, ये संभावनाएं और ये सूत्र बताते हैं। जहां आपको बता दें कि 17-18 फरवरी को विधायक दल की बैठक भी हो सकती है। मंथन के बाद 15 विधायकों की लिस्ट तैयार है। साथ ही 9 नाम छटकर सीएम, स्पीकर, मंत्री तय होंगे, जहां पीएम अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ बड़े नेता इस दौरान मंथन करते हुए नजर आएंगे। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन, इसको लेकर सस्पेंस बदस्तूर जारी है। कंचन मेरी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। कंचन, आज बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्रियों की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, क्या जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरे बहुमत के साथ जीत दर्ज की है और उसके बाद लगातार जितने भी विजयी विधायक हैं, नवनिर्वाचित विधायक हैं, वो हर किसी ने, चाहे पहले उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हो, उनसे मुलाकात की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में भी वहाँ पे मुलाकात हुई और एक बैठक भी उसमें की गई और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की गई है। लेकिन कौन बनेगा और इसी मसले को लेकर, इसी मामले को लेकर के जो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, आज भी सभी की बैठक होनी है। लेकिन अभी तक ये सुनिश्चित नहीं हो पाया है, सिर्फ कयास के ही आधार पर चीजें चल रही हैं। कोई कह रहा है कभी परवेश साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो कोई कह रहा है कि कभी शिखा राय मुख्यमंत्री बन सकती हैं, महिलाओं को वो सबसे ज्यादा मौका देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली चुनाव के बाद अब सीधे बिहार चुनाव को साधने की और जीतने की कवायद शुरू करना चाहती है और उसी के आधार पर मुख्यमंत्री को नियुक्त करना चाहती है। लेकिन अगर बात कर ली जाए तो कब ये सारी चीजें होनी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कि विदेश के दौरे पर थे और वो वापस आ चुके हैं, तो अब जो जानकारी के अनुसार 17 तारीख को या 18 को विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बार फिर से चर्चा की जाएगी। उनके साथ फिर से एक बार बैठक का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चर्चा कर सकते हैं मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर के। और उसके बाद ये जब तमाम फैसले हो जाएंगे, उसके बाद एक प्रक्रिया के तहत विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सर्वसहमति के साथ सभी विधायक मिलकर अपने विधायक दल के नेता का चयन करेंगे और जो नेता चुना जाएगा विधायक दल का, उसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाएगा। और 19 या 20 तारीख को जो जानकारी अब तक दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो वहां पे किया जाएगा, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे होंगे, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और न्योता दिया गया था प्रधानमंत्री को, तब प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन इस बार का दिल्ली का जो शपथ ग्रहण समारोह मुख्यमंत्री का होगा वो अपने आप में काफी भव्य होगा, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अमूमन पूरे भारत से सभी वीवीआईपी इस समारोह में सम्मिलित होंगे। जी अब बिल्कुल कंचन, हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि 15 नामों की एक सूची तैयार कर ली गई। अब ऐसे में उसमें आज छांटा जाएगा और उसके आधार पर ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों के नामों का ऐलान होगा। उसको लेकर क्या अपडेट? जी बिल्कुल। देखिए, जो 15 नाम है उनको इसलिए रखा गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये ट्रेजरी होती है। अगर एक राज्य में वो चुनाव जीत जाते हैं तो दूसरे राज्य के चुनाव को उससे साधने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है, बिहार का चुनाव हो उसको साधने की कोशिश की जाएगी। दलित समुदाय के, दलित वर्ग के जो लोग हैं उनको साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि लोकसभा के सदन में जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लेकर कई बातें निकल के सामने आई थी, तो दलितों को साधने की कवायद यहाँ पे की जाएगी। और उसके बाद 2027 में पंजाब में
चुनाव है, तो पंजाब के चुनाव को भी साधने की कवायद की जाएगी। तो मुख्यमंत्री तो सबको नहीं, लेकिन हाँ, जो जानकारी इसके अनुसार दलित को मौका दिया जाएगा, महिला को मौका दिया जाएगा। शायद यही वजह है, चाहे हम आम आदमी पार्टी से पूर्व विधायक और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत की बात कर ले, वो भी लगातार जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं, वीरेंद्र सचदेवा से मुलाकात कर रहे हैं, अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात कर रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली की अगर बात कर लें, जो कि कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो भी लगातार लोगों से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम चंदन चौधरी का जिक्र कर लेते हैं, राजकुमार चौहान का जिक्र कर लेते हैं, जो कि नागलोई से विधायक का चुनाव। बिल्कुल, कंचन सीएम के नाम की रेस को लेकर कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, कई